हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है फिजिक्स वाला की। तो उन्होंने पैसे रेस कर लिए हैं $210 मिलियन, $2.8 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। ये इनके सीरीज 1 राउंड से 2.5x का इंक्रीज है, जहां हम देख रहे हैं कि भाई एडटेक के अंदर पैसा नहीं आ रहा, फिजिक्स वालों को पैसा मिल रहा है। अच्छी चीज़ है। कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, ऑल्दो उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा घटता हुआ दिखाई दिया, ऑलमोस्ट 9 करोड़ के ऊपर आ गया। बट उनका रेवेन्यू जो टारगेट है 2024 का, वो 2000 करोड़ का है। तो मेरे हिसाब से एडटेक के अंदर जो तैयारी वाली मार्केट है वो बहुत बड़ी है। स्किल वाली मार्केट अभी इवॉल्व नहीं हो पा रही है बहुत टाइम से। बेसिकली क्या है, देखो, जो तैयारी वाली मार्केट है, मेरे को पता है बहुत सारे लोग जो हमको देख रहे होते हैं वो तैयारी वाले होते हैं। बुरा मत मानना, बट लॉजिकली समझना। तो एग्जांपल लेके चलते हैं, मान के चलते हैं 1000 लोग हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, बट उनमें से सिर्फ 2 या 3 लोगों का ही सिलेक्शन होने वाला है, अगर हम ढंग के लेवल पे बात करके चले तो। बाकी बचे हुए लोग शायद नॉर्मल जॉब की तैयारी करेंगे, कई शायद पढ़ाई में और डीप चले जाएंगे, हो सकता है कई लोग अपना बिजनेस करें। तो मोटा मोटी मान के चले, ये जो एक्चुअली नौकरी करने वाले बाकी लोग जो लोग हो गए वो 400-500 हो गए। 500 जो लोग होने वाले हैं ना, वो स्किल बेस की तरफ आएंगे आने वाले टाइम पे। अभी क्या है, इंडिया का जो डेमोग्राफिक्स है वो एज ग्रुप ही ऐसा है जो तैयारी कर सकता है, उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर उतना फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है, तो वो घर से दूर जाके तैयारी के नाम पे 2-3 साल का ब्रेक ले सकते हैं। कल को जब उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, एक हिट आएगा कि भाई अब लाइफ में कुछ करना है, तो फिर स्किल बेस्ड इंडस्ट्री बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो अभी के टाइम पे बहुत सारी स्किल बेस्ड एप्स आई, स्टार्टअप्स आई, सब बंद होती हुई दिखाई दी। बट हम देखते हैं फिजिक्स वाला या फिर अन अकेडमी, इन सबको पैसा मिलता है क्योंकि तैयारी वाली जो ऑडियंस है उनका डेमोग्राफिक्स बहुत बड़ा है। तो मेरा ऐसा हाइपोथेसिस है, आने वाले 3 से 4 साल के अंदर स्किल बेस पे ऊपर शिफ्ट आएगा एक बहुत बड़ा। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी भाई हमारा भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। वही स्किल बेस्ड कोर्स है जहाँ पर आपको कंप्लीट एंड टू एंड डिजिटल मार्केटिंग सीखने को मिलती है। हमारा एक कोहर्ट भी है जहाँ पर हम सोलोप्रेन्योर्स बना रहे हैं। अभी पहला बैच चल रहा है, लपास लर्निंग चैनल है, वहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों की प्रोग्रेस क्या आ रही है, कहाँ से आए थे और कहाँ तक पहुँच रहे हैं बच्चे। कोहर्ट जो है पूरा ऑफलाइन है, उसके अंदर हम अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं किसको पढ़ाना है। ऑनलाइन जो है वो कोई भी ले सकता है और अपनी ईज के ऊपर कर सकता है। वहां पे आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस भी मिलती है, लिंक दे रही है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके चेक कर लेना। बाकी अश्नीर ग्रोवर की बात करके चले तो उनकी एक फैमिली मेंबर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अगर हम बात करके चले दिसंबर 2022 की, भारत पे ने अश्नीर ग्रोवर, उनकी वाइफ माधुरी ग्रोवर, श्वेतांग जैन, सुरेश जैन और दीपक गुप्ता के ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करी थी। कुछ टाइम पहले हमने देखा जो अमित कुमार बंसल है, उनके ऊपर भी एक एलिगेशन था कि उनकी एक कंपनी को 72 करोड़ रुपीस दिए गए, बट उनकी वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, इस चक्कर में उनको भी पकड़ा गया था। अब देखते हैं कहानी कहाँ जाती है, क्योंकि जो सुनने में आ रहा, मतलब जो देखने को लग रहा है ऊपर ऊपर से, वो यही मामला लग रहा है कि भाई बिलिंग का मामला है, कि आपको बिल काटे गए रिश्तेदारी के अंदर। कंपनी वालों का कहना है कि भाई हमारे लॉसेस हुए हैं, बेसिकली आपने फालतू के एक्सपेंसेस बुक किए जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हुआ है। बाकी बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती है, स्टार्टअप बबल 3.0 देख लेना, बहुत सारे फाउंडर्स उससे नाराज है मेरे से, बट उस वीडियो के अंदर मैंने ये सारी बातें बताई है। और शाम को एक वीडियो आने वाली है B2B के ऊपर, इनसाइटफुल आवर के अंदर, मतलब इसी चैनल के ऊपर। और कल आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगी जहां पर हम ईवी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अगर हम अडानी ग्रुप की बात करके चले तो खबरें कह रही है 47% वो ITD सीमेंट के खरीद सकते हैं 5888 करोड़ के अंदर। ये आते ही ITD के शेयर प्राइसेस 20% बढ़ते हुए दिखाई दिए है। और अगर इसी साल की बात करके चले 90% गेन आया है। अक्टूबर 2023 से कंपेयर करके चले 189% का गेन दिखाया है यहाँ पर। इनकी जो नेट सेल्स है वो भी 30% बढ़ती हुई दिखाई दी है ईयर ऑन ईयर। तो बढ़िया चीज़ है। अडानी हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से सीमेंट के अंदर एक्विजिशंस करे जा रहे हैं। तो लेट्स सी कहाँ जाती है पूरी पूरी कहानी। अगर हम स्पेंसर्स इंडिया की बात करके चले तो वो क्विक कॉमर्स की तरफ जा रहा है। जो चेयरमैन है संजीव गोयनका, उन्होंने बोला है अब हमारा फोकस रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, खाली रेवेन्यू के ऊपर फोकस नहीं करना। हमें एक नेशनल प्लेयर है, हमारा गोल है ब्रेक इवन करने का। तो इसके चक्कर में वो अपने ऑपरेशंस को उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में रखेंगे और बाकी जगहों से वो अपने ऑपरेशंस को बंद कर रहे हैं। साथ में वो क्विक कॉमर्स के ऊपर भी फोकस करेंगे। 30 मिनट डिलीवरी के अंदर प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, ज्यादा लॉस नहीं करे बिना, ऐसा उनका कहना है। बाकी एवरेस्ट फ्लीट इंडिया की बात करके चले तो $30 मिलियन उन्होंने रेस करे हैं $425 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। और ये जो पैसा है ना, ये उबर ने डाला है। उबर ने पहले भी इनके अंदर पैसा डाला था, ये उसकी सेकंड इन्वेस्टमेंट है। अभी के टाइम पे उबर 11.37% स्टेक होल्ड करता है इसके अंदर। अब ये कंपनी करती क्या है, ओला उबर को फ्लीट देती है। तो ये फ्लीट वाला बिजनेस भी बढ़िया दिखाई दे रहा है। अगर हम मैजिक पेन की बात करके चले तो उन्होंने भी मैजिक फ्लीट निकाल दिया है। अब इसका फोकस है हाइपर लोकल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, मतलब
ओएनडीसी के साथ में लिंक करके लॉजिस्टिक प्रोवाइड करा जाएगा। अभी सबसे बड़े प्लेयर निकल के आ रहे हैं, मतलब वन ऑफ द सबसे बड़ा ओला हो गया, उसके बाद में ये निकल के आ रहे हैं जो हाइपर लोकल के ऊपर काम करेंगे। तो ओएनडीसी की सक्सेस के पीछे ये बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी वायु की बात करके चले, जो कि जीरो कमीशन फूड डिलीवरी ऐप है, उन्होंने भी ओएनडीसी को ज्वाइन कर लिया है। उनका ऐसा कहना है 3000 से ज्यादा रेस्टोरेंट के साथ वो पार्टनर कर चुके हैं। कमीशन फीस वो लेते नहीं है, जिसकी वजह से कस्टमर्स को फायदा होता है। अब पता नहीं पैसे कैसे कमाते हैं, ये मेन बात है। जो लोग कमीशन ले रहे हैं वो भी ढंग से प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे। स्विगी प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा, जोमेटो ने भी थोड़ा थोड़ा कमाना शुरू किया। इतना पैसा खर्च करके इतना रेवेन्यू बना के ये कैसे बनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बाकी रिलायंस रिटेल की बात करके चले तो वो कैंपा कोला के प्राइसेस को 50% तक घटा रहा है। अभी की बात करके चले, जो कैंपा की 250 ml की बोतल है वो 10 रुपए की आती है, कोको कोला की 20 की है। 500 ml वाली बोतल 20 रुपए की है, जहां पर कॉम्पिटिटर 30 से 40 रुपए की बेच रहे हैं। तो अब कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि भाई उतना मजा नहीं आता कैंपा कोला के अंदर जितना बाकी ब्रांड्स के अंदर मजा आता है। मुझे लगता है और भी ऑल्टरनेटिव्स निकाले जा सकते हैं, जैसे अभी बंटा वाले फ्लेवर्स होते हैं, जीरा लेमन होता है, या फिर उस टाइप के फ्लेवर्स होते हैं, वो भी कैंपा कोला को एक एज दे सकते हैं, और वो एक बड़ी मार्केट है मेरे हिसाब से। अगर हम नितिन गडकरी जी की बात करके चले, उनका कहना है कि भाई इंडिया की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको सिंगल डिजिट के अंदर ले आएगी आने वाले 5 साल के अंदर। अगर हम नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की बात करके चले तो उन्होंने कहा 2021-22 के अंदर जो इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट थी वो 7.8 से 8.9% ऑफ जीडीपी थी। अभी के टाइम पे इंडिया ने जापान को ओवरटेक कर लिया है। अगर हम ऑटोमोबाइल मार्केट की बात करके चले तो यूएस और चाइना ही हमसे आगे है। 2023 की बात कर रहा हूं मैं। तो नितिन गडकरी जी का कहना है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जा रहा है, रोड हाईवेज बनाए जा रहे हैं, इसके चक्कर में ऐसा हो रहा है। बाकी मुझे लगता है इंडिया का एक पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हम ऑटोमोबाइल में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों के पास पर कैपिटा बढ़ रही है, लोगों के पास में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, गाड़ी उनको एक बेटर कन्वीनियंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसलिए भी शायद हो सकता है। बाकी भाई ईवी की गाड़ियों में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है, बैस मॉडल। तो अभी रिसेंटली आज ही की खबर है, अभी न्यूज़ शूट करने से पहले ही मेरे को पता लगा है, जो एमजी है उन्होंने पहले विंडसर निकाली थी जहाँ पर बैस मॉडल निकाला गया था। अब उन्होंने एमजी ईवी को और कॉमेट को भी बैस मॉडल पे ले गए हैं। समझा देता हूँ, 5 लाख रुपए में आपको एमजी कॉमेट दे रहे हो, बट आपको बैटरी नहीं दे रहे हैं। बैटरी आपको सब्सक्रिप्शन बेसिस के ऊपर मिल रहा है। एक कंपनी होती है बाहर इंटरनेशनली वी फास्ट करके, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्केल किया है इसी टाइप के काम करके। ये भी वही कर रहे हैं। लोगों को क्या लगता है भाई ईवी गाड़ी बहुत महंगी है, उससे बढ़िया तो पेट्रोल गाड़ी है। कैपिटल के चक्कर में लोग नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पे बैटरी नहीं दी, आपकी कैपिटल कम कर दी। अब क्या है, ये क्या कर रहे हैं, आपसे कमिटमेंट ले रहे हैं 1500 किलोमीटर का रन करोगे आप मंथली बेसिस के ऊपर मिनिमम। अब उसके आपसे एक चार्ज कर रहे हैं, जैसे कॉमेट की बात करें शायद 2.5 रुपये ले रहे हो, तो आपसे 2.5 रुपये पर किलोमीटर चार्ज कर रहे हैं। 1 रुपया मान के चलो पर किलोमीटर आपका पड़ता है। अगर आप घर पे चार्ज करते हो, बाहर करते हो तो 2-2.5 रुपये मान लो। तो सीएनजी वाले रेट पे आपको ईवी गाड़ी मिल गई, 5 लाख रुपए में आपको ईवी गाड़ी मिल गई और फीचर्स भी मिल गए। तो भाई ये जो बैस मॉडल है ना, ये गेम चेंजर होगा। मुझे लगता है कि टाटा वाटा सब कुछ इसके ऊपर आएगा। और बाकी हमने जो संडे को वीडियो आ रही है उसमें इसी बारे में बात भी कर रखी है बहुत डिटेल में। अगर हम हीरो मोटोकॉर्प की बात करके चले तो वो ई स्कूटर्स निकाल रहे हैं यूके और यूरोप के अंदर। अब एनालिस्ट का ऐसा कहना है कि भाई इनको अपनी प्रीमियमाइजेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा अगर यूरोप मार्केट को क्रैक करना चाहते हैं। इन्होंने 100 सीसी के स्कूटर्स वगैरह भी बनाए हैं। अगर आप ईवी को कुछ कहीं पे लेके जा रहे हो तो आपको उसको बेटर करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। बाकी जो कुछ कंपनीज है, कुछ स्टार्टअप्स है जिन्होंने आईपीओ भी निकाल लिया है,